हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जीएसटी का वर्क करते हैं और जीएसटी का जब वर्क करते हैं कभी कभी हमको जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आता है। सर, ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से जीएसटी डिपार्टमेंट हमको नोटिस सेंड करता है? तो आज की वीडियो में हम ये डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि सर वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस वजह से जीएसटी डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करता है हमारे अकाउंट्स की और जिस वजह से आपको नोटिस भेजता है और फिर आपको उसका नोटिस का रिप्लाई करना होता है। जीएसटी डिपार्टमेंट के आपको धक्के खाने होते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर वो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं जिस वजह से नोटिसेस आते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जीएसटी में वर्क कर रहे हैं तो, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सर, सभी पॉइंट्स आपके स्टेप बाय स्टेप हम क्लियर करेंगे। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 कहता है टैक्स लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई का मतलब आप जो भी सेल्स करते हैं और जो सेल्स करते हैं अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड, एंड आउटवर्ड सप्लाई है जीरो रेटेड। अब सर यहाँ पे जीरो रेटेड आउटवर्ड सप्लाई का मतलब जो एसीजेड को आप सप्लाई कर रहे हो उनकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो आउटवर्ड सप्लाई का मतलब होता है सर हमारा सेल्स, हम जो भी सेल्स करते हैं उसकी डिटेल हम जीएसटीआर 1 में देते हैं। जीएसटीआर 1 के अंदर हम B2B और B2C की डिटेल्स देते हैं और जो सेल्स आरसीएम के थ्रू होता है उसकी भी डिटेल्स हम जीएसटीआर 1 के अंदर देते हैं। वो डिटेल एज डिक्लेयर इन 3.1A टेबल एंड 3.1B टेबल, ये दो टेबलों के थ्रू हम डिटेल्स देते हैं। रिस्पेक्टिवली ऑफ फॉर्म GSTR 3B may be verified by corresponding tax liability with respect of outward supply declared in table 4 other than 4B, table 5, table 6, table 7A1, table 7BA, 11A और 11B। ये जो टेबल्स है ये है GSTR 1 के, ये जो टेबल है ये है GSTR 1 के। इन टेबल्स के अंदर आपने जो भी सेल्स दिखाई है वो GSTR 3B के 3.1A और 3.1B के जो टेबल्स है उसकी डिटेल्स के साथ में मैच करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है सर, नॉर्मली हम GSTR 1 फाइल करते हैं। GSTR 1 की जो भी हमारी आउटवर्ड सप्लाई होती है वो आउटवर्ड सप्लाई GSTR 3B के आउटवर्ड सप्लाई के कॉलम में जाती है। ओके, तो यहां पर वेयर द टैक्स लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई डिक्लेयर इन अपॉर्चमेंट टेबल फ्रॉम GSTR 1 एक्सीड द लाइबिलिटी डिक्लेयर इन 3.1, 3.1B फ्रॉम GSTR 3 मे बी इंडिकेटेड शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स। सिर्फ इतना कहना है कि सर अगर आपने जो भी आपके आउटवर्ड सप्लाई GSTR 1 के अंदर जो भी आपने डिटेल फिल की है उसके हिसाब से जितना भी टैक्स बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसके हिसाब से टैक्स बन रहा है आपका 5 लाख रुपीज का आपका सेल्स है और 90,000 रुपीज का फॉर एग्जाम्पल आपका टैक्स बन रहा है, वॉट एवर जो भी आपका टैक्स बनता होगा। अब सर यहाँ पे आपने GSTR 3B के अंदर दिखाया सर 4 लाख रुपीज और उस पर जो भी टैक्स है उस टैक्स का पेमेंट आपने उसके थ्रू किया। तो यहां पर क्या होता है, शॉर्ट पेमेंट्स होता है। GSTR 1 के अंदर आपकी 5 लाख की सेल्स है और GSTR 3B के अंदर आपने 4 लाख की सेल्स दिखाई है, तो ये आपका शॉर्ट पेमेंट है। इस वजह से आपको जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस 101% आना सही है और वो नोटिस आपको आएगा। तो पहला पॉइंट तो आपका ये हुआ कि जो भी GSTR 1 के अंदर जितनी भी सेल्स है उतनी सेल्स का जो अमाउंट है वो आपके GSTR 3B के आउटवर्ड सप्लाई के अंदर आना चाहिए। सेकंड बात करते हैं सर आरसीएम की, तो यानी कि अगर हम कोई इनवर्ड सप्लाई का मतलब होता है कि जब हम परचेज करते हैं ऐसे पर्सन से या तो जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होता है। जैसे हम बात करते हैं जीटीए की, अगर हम गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एक से अगर कोई सर्विस लेते हैं ट्रांसपोर्टर की तो उसके अंदर हमको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है, यानी कि जो रिसिपेंट है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है इंस्टेड ऑफ सप्लायर को टैक्स पे करने का। नॉर्मली फॉरवर्ड चार्जेस के अंदर क्या होता है, फॉरवर्ड चार्जेस के अंदर सर ए ने बी को गुड सेल्स किया तो बी क्या करेगा सर, बी पेमेंट करेगा ए को और ए पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को। ओके, ये होता है। लेकिन यहां पर क्या होता है सर, बी खुद गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, दैट्स कॉल्ड आरसीएम। ओके, तो आईटीसी अवेल इन टेबल 4A2 एंड टेबल 4A3 इन्फॉर्म GSTR 3B। हम जो भी
आरसीएम के थ्रू टैक्स पेमेंट करते हैं वो हमारे जीएसटीआर 3B के अंदर हमको पे करना होता है। तो अवेलमेंट ऑफ आईटीसी इन एक्सेस ऑफ द लाइबिलिटी डिस्चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ रिवर्स चार्ज सप्लाईज में बी इंडिकेटेड एज द शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी अकाउंट ऑफ आरसीएम सप्लाई टू एक्सेस अवेलमेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ आरसीएम सप्लाई। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आपने जितना भी आरसीएम के थ्रू आपको जो भी टैक्स पे करना था वो आपने दिखा दिया, लेकिन आपने उसकी ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ली। आरसीएम के थ्रू हम जो भी इनपुट टैक्स लेता है, जो भी हम पेमेंट करते हैं, उसका हमको आईटीसी मिलता है। तो आईटीसी अगर आपने ज़्यादा अवेलमेंट कर दी तो शॉर्ट पेमेंट आ जाता है और शॉर्ट पेमेंट पर आपको नोटिस आता है। नेक्स्ट है ITC in respect of inward supply attracting reverse charges available in table 3 and table 5 along with net effect of amendments therefore table 4 and table 6 respectively in of form GSTR 2 है। कभी कभी क्या होता है सर, जैसे फॉर एग्जांपल GTA है और GTA रजिस्टर्ड डीलर है। क्या है सर? GTA रजिस्टर्ड डीलर है, ये रजिस्टर्ड तो है लेकिन 5% टैक्स स्लैब रेट एप्लीकेबल कर रहा है, यानी कि सामने वाला पर्सन ही उसकी तरह आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करेगा। ये 12% के हिसाब से फॉरवर्ड चार्जेस के थ्रू टैक्स पे नहीं करना चाहता, लेकिन सर ये रिटर्न फाइल करेगा। ये क्या करेगा सर? रिटर्न फाइल करेगा। अगर ये जो भी रिटर्न फाइल करता है इसके जीएसटीआर 1 के अंदर सेल्स दिखाएगा कि हमने इस पार्टी को इतना सेल्स किया, वो आपके जीएसटीआर 2A में दिखेगा। 2A 2B में आपको वो शो होगा। तो 2A में आपको जो भी शो होगा वो आपके जीएसटीआर 1 के हिसाब से मैच होना चाहिए। यानी कि जीएसटीआर 1 के अंदर आरसीएम के थ्रू जितनी भी डिटेल्स आपने सप्लाई ली थी उसका टैक्स का पेमेंट आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये आपका मैच होना चाहिए। However, the detail of such inward supply from unregistered person are not committed in form GSTR 2A। मतलब सर ऐसा पर्सन जो सामने वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसकी डिटेल्स हमारे जीएसटीआर 2A में नहीं दिखेगी। आपको कौन सी डिटेल्स दिखेगी? जो सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड डीलर है। अगर वो रजिस्टर्ड डीलर है तो वो जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, जीएसटीआर 1 के अंदर हमारी डिटेल्स फिल करेगा और वो हमारे जीएसटीआर 2A के अंदर शो होगा। तो जो जीएसटीआर के 2A के अंदर शो हो रहा है उससे कम की आपकी आरसीएम आपको नहीं दिखाना है, उससे ज्यादा का दिखा सकते हैं जो भी आपकी हो अगर, लेकिन इससे कम आपको शो नहीं करना है। ओनली रजिस्टर्ड पर्सन फर्निश फ्रॉम जीएसटीआर 1। डिटेल ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस आल्सो नॉट कमिटेड इन जीएसटीआर 2A। Reverse charge supplies declaring through form 3B cannot be less than inward supply attracting reverse charge examination 2A। यानी कि GSTR 3B के अंदर जो भी आप ITC ले रहे हैं, जो भी आपकी इनवर्ड सप्लाई है अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज की, वो आपके GSTR 2A से कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहां पर बात करते हैं सर टैक्स एंड सेस पेड इन कैश ऑन कॉलम 8 और 6.1 फ्रॉम जीएसटीआर 3B। यानी कि जो भी आपके आरसीएम का जो भी अमाउंट होता है, आरसीएम के थ्रू जो भी अमाउंट होता है वो आपको कैश में पेमेंट करना है, वो आप किसी भी इनपुट के साथ में एडजस्ट नहीं कर सकते। कैश में पेमेंट के बाद इसका आप आईटीसी ले सकते हैं। नेक्स्ट 3 पॉइंट है ITC avail in respect of inward supply from ISD input service distributor in table 4A4 of form GSTR 3B may be verified in table 7 along with table form GSTR 2A। मतलब ये है कि सर अगर आप GSTR 3B के अंदर इस कॉलम में जो भी डिटेल्स आप इनवर्ड सप्लाई की डाल रहे हैं वो आपके GSTR 2A से मैच करना चाहिए। सिंपल। नंबर 4 ITC avail in respect of all other ITC टेबल A5 फ्रॉम GSTR 3 में भी वेरीफाइड विद टेबल 3.5 अलॉन्ग विद GSTR 2। यानी कि ऑल अदर ITC भी अगर आपकी कोई है तो वो आपके GSTR 2A के हिसाब से मैच करनी चाहिए। अभी क्या है सर GSTR 2B आ गया है तो जो भी GSTR 2B के अंदर आपकी जो ITC है उसी के ITC के हिसाब से आपको लेना। नेक्स्ट 5 पॉइंट है सर इट मे बी वेरीफाइड दैट टैक्सेबल वैल्यू डिक्लेयर इन अकाउंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई other than 0 10 nil return exempted 3.1 from this not less than the net liability TCS and TDS credit as per column 6.9 from GSTR 2। सर ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप किसी गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक पर्सन है ए, आप एक पर्सन है फॉर एग्जांपल ए, आपने अमेजोन के थ्रू गुड्स की सप्लाई की। अब सर अमेजोन क्या करेगा सर आपका जो भी TCS है, जो भी एप्लीकेबल रेट है उसके हिसाब से TCS कलेक्ट करेगा आपसे। अब वो उसके GSTR 8 जब भी फाइल करेगा उसमें आपकी डिटेल्स फिल करेगा कि आपने अमेजोन के थ्रू कितना सेल्स किया, वो आपके GSTR 2A के अंदर दिखेगा। वो आपके GSTR 2A के अंदर दिखेगा कि हाँ सर आपने इतना सेल्स किया हुआ है।
तो वो डिटेल्स आपके फॉर्म, जब आप जीएसटीआर का जो फॉर्म भरोगे, जीएसटीआर 1 जो सेल्स दिखाओगे, उसकी वैल्यू से आपका कम नहीं होना चाहिए। यानी कि अमेजोन ने जो भी फिगर्स दिखाया है वो फिगर आपके जीएसटीआर 2A के अंदर दिखेगा। जो जीएसटीआर 2A के अंदर आपको जो भी फिगर दिखेगा उस फिगर से आपका सेल्स कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपने ऑफलाइन भी सेल्स किया हुआ, जरूरी नहीं है कि आपने सब कुछ ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ही सेल्स कर रहे हो। तो उतनी वैल्यू तो आपको दिखानी है। लोग क्या करते हैं सर, नॉर्मली आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू 5 लाख का सेल्स किया, लेकिन आप दिखा रहे हो 4 लाख का सेल्स, तो वहां पर आपका शॉर्ट पेमेंट आ जाता है, जिस वजह से जीएसटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस सेंड करता है। Liability on accounts of outward supply 3.1 3.b from GSTR 3B should be verified with the tax liabilities declared in EV bill. नॉर्मली सर हम जो भी 50,000 रुपीज से ज़्यादा का जो भी सेल्स होता है उस पर हमको EV बिल जनरेट करना होता है। तो जो भी आपके EV बिल के थ्रू जो भी लाइबिलिटीज आ रही है वो आपके GSTR 3B में कम नहीं होनी चाहिए। जितने भी EV बिल के थ्रू जो लाइबिलिटीज है वो आपके GSTR 3B के अंदर आनी चाहिए। क्लेम ऑफ ITC रिस्पेक्ट ऑफ सोलर टैक्स पर रजिस्ट्रेशन हैव बीन क्लेंसेंस रेस्पेक्टिवली। नॉर्मली क्या होता है सर, आप किसी पर्सन से गुड्स परचेज किया और उसके बिहाफ पे आपने क्या किया सर, ITC अवेल कर दिया, लेकिन उसका GSTR नंबर बहुत टाइम पहले से उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो सर क्या वो ITC हमारा वापस में रिबैक हो जाएगा, यानी कि वापस हमको उसको रिवर्स करना होगा। ये एक इशू है। तो इस इशू के लिए नॉर्मली अभी तो ऐसा कुछ नहीं है रिस्पेक्टिवली यूज़ होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी हम ये मान के चलते हैं कि अभी के सिनेरियो के हिसाब से जो भी GST कैंसिल हो जाता है तो वो GST बिल बना ही नहीं सकता, जाके वो गुड्स की सप्लाई नहीं कर सकता। नंबर 8 पॉइंट, ineligible ITC avail in respect of invoice debit or issued by supplier who has not filed GSTR 3B return for the relevant tax period। नॉर्मली ये होता है कि सर आपने जिसने सामने वाले पर्सन ने GSTR 1 के अंदर आपकी डिटेल्स फिलअप कर दी और वो आपके GSTR 2A में आ गई, 2B में आ गई और आपने उसका ITC ले लिया, लेकिन उस पर्सन ने GSTR 3B के अंदर उस टैक्स का पेमेंट नहीं किया और उसका ITC अगर आपने ले लिया तो भी आपको नोटिस आ सकता है। तो ये भी आप उनसे चेक करते रहे कि सर सामने वाले पर्सन ने GSTR 3B करके पेमेंट किया है नहीं है। अभी क्या रूल्स है सर, सिंपल, अगर आप GSTR 3B का पेमेंट नहीं करते हो तो नेक्स्ट मंथ का GSTR 1 आपका फाइल नहीं होता है। तो हालांकि अभी तो ऐसा केसेस नहीं होता है, लेकिन पहले अगर रहता था तो उसकी हम बात यहाँ पे करते हैं। नंबर 9 पॉइंट है, वेदर GSTR 3B of tax period is filed after the last date of available ITC in respect of an invoice debit net as per section 16(4), such case no IT shall be availed in this return। मतलब सर ये है कि अगर किसी ने लेस्ट रिटर्न के बाद में अगर कोई रिटर्न फाइल किया हुआ है तो आपको उसका ITC नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अगर आप ले लेते हो तो आपको नोटिस आ सकता है। ITC अवेल इन रिस्पेक्ट ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स of form GSTR 3 may be verified with corresponding details table 10 table और GSTR 2A। अगर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे अगर आप ITC ले रहे हो तो वो आपके GSTR 2A के हिसाब से मैच होगा, तो ही आप उसका ITC ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते हो। Whether the registered person has made reversal of ITC in accordance with the provision 42 and 43 of CGST rules। कभी कभी आपको सर कुछ ITC आपको रिवर्सल करनी होती है तो टाइम पे आपको वो ITC रिवर्स कर देनी है। Where the registered person has paid interest liability terms of section 15। सर कोई लेट पेमेंट करता है, ड्यू डेट के बाद में पेमेंट करता है, लेकिन फिर भी उसका इंटरेस्ट पे नहीं करता है तो GST डिपार्टमेंट आपको उसका नोटिस भेजेगा। लास्ट पॉइंट है, वेदर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज पेड लेट फी इन फॉर्म सेक्शन फॉर रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न एंड स्टेटमेंट। Registered person is required to pay late fee for delay filing of return statement act may be verified whether late fees payable as per provision of 47 CGST actually been paid by registered person। लेट फीस मतलब जो भी थी वो आपने पे की है या नहीं की है, अगर नहीं की है तो उसका भी नोटिस आपको आ सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिस वजह से GST डिपार्टमेंट्स आपको इनकी स्क्रूटनी करता है और स्क्रूटनी करने के बाद में उसको नोटिस आपको भेजता है। आई होप कि इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी हमने कवर किया वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि सर आप नेक्स्ट ऐसा कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जहां पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।